प्रश्न नंबर 5 करेंगे। एक एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंत्र। पदों की संख्या मतलब n, सारवंत्र d याद करना है। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, अंतिम पद को एल बोलो या ए एन एनुआ पद। अंतिम पद कहलाता है 45 है। योग मतलब सम एस और एन पदों के लिए पदों की संख्या n, तो SN 400 हमें दिया हुआ है। n और d याद करना है। तो an दिया है हमने, तो an का सूत्र लगा के यहाँ पे n-1 इंटू डी बराबर 40 इतना आपको आ जाएगा। आप देख सकते हैं an बराबर सूत्र लगाया है, an का मान दिया था, a पता है हमको, पक्षांतर किया तो ये बन गया। अब हम s भी दिया तो हम s का भी सूत्र लगाएंगे, जिसको हम SN बोलते हैं। नॉर्मली s मतलब सम, SN का सूत्र लगा के s की वैल्यू 400, a की वैल्यू पुट करेंगे। तो इतना होने के बाद हमने s का सूत्र लगाया, डाटा फीड किया हमने, तो 5 दूनी 10 और n-1 इंटू डी का मान समीकरण 1 से यहाँ पे पुट कर दिया 40, तो यहाँ पे बगल में लिख दिया 50, n बराबर 800, तो n बराबर n निकाल रहे हैं, इसके साथ 5 है तो बट्टे में चलेगा, काटा 16 है, तो n मतलब हमें n निकालना था पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 16 आ गई। और सारवंतर निकालना तो समीकरण 1, क्योंकि n पता चल गया तो d आ सकता है सारवंतर यहाँ, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो d का मान 8/3 आ गया। ऐसे अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 6 है। एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हैं। प्रथम पद मतलब क्रमशः, मतलब पहले प्रथम पद बोला है तो ये 17 है और अंतिम पद 350। यदि सारवंतर डी दिया तो इसमें कितने पद हैं, n निकालना है और उनका योग, जितने पद आएंगे फिर उतने पदों का योग भी ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। an का सूत्र लगाया कि an अंतिम पद होता है, लास्ट हम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करने के बाद पक्षांतर किया इसका, तो ये गुणा में था n-1, इसको हटाएंगे तो पक्षांतर भाग में जाएगा, तो इससे कटेगा 37 बार, तो n-1 38 आ जाएगा, सॉरी n-1 37 आया, तो पक्षांतर करने पे n बराबर 38 आएगा। n आ गया पदों का, अब n मतलब 38 पदों का योग S38 निकालेंगे। n की वैल्यू आने के बाद हमने SN का सूत्र लगाया, तो आपको पता है यहाँ पे इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं, ये बताया हुआ है मैंने पहले। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू पता है, तो इस सूत्र को इस हिसाब से अरेंज करके इसका डाटा यहाँ पे रख दिया। तो 38 पदों का योग, हमारे पास 38 पद आए थे n का मान, तो 38 पदों का योग हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 6973। ऐसे अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। इसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है। प्रथम 7 पद मतलब S7 दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग जैसे बोला हमारे दिमाग में, योग को इंग्लिश में सम बोलते हैं। S और 17 पद तो S17 289 है। इसके प्रथम n पदों का मतलब हमें SN निकालना है। तो पहले इनसे ये प्रथम 7 पदों का योग और प्रथम 17 पदों के योग से 2 समीकरण बनेंगे, इनको सॉल्व करके फिर आगे को देखेंगे क्या होता है। तो प्रथम 7 पदों का योग दिया है, तो प्रथम 7 पदों का S7 होगा। SN का सूत्र लगाया तो S7 की वैल्यू रखी, यहाँ पे n का मान 7/2, 2 गुणा a, एक वैल्यू नहीं पता, n-1 7-1 6 होता है, 6 गुणा d, 2 a धन 6d आया। ये अंश में है, गुणा में इधर से इधर कट जाता है, आपको पता होना चाहिए। 7 से 7 49 और ये बदलुणा हुआ तो 7 दूनी 14, 2 a धन 6d बराबर 14, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14। रैखिक समीकरण सरल हो रही है तो इसको सॉल्व कर लिया। ये कट रहा है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी, तो काट दिया 2 से, तो a धन 3d बराबर 7 आ गया। ये तो हमारा प्रथम 7 पदों का योग करके आया, एक समीकरण बन गई हमारी, समीकरण 1। ऐसे ही हम प्रथम 17 पदों का योग, यहाँ पे प्रथम 17 पद S17 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। a और d में फिर से एक समीकरण आएगी, उसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियाँ, हम विलोपन विधि लगा के यहाँ पे a और d का मान निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे विलोपन विधि में क्या होता है, घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। 5d 10 आया तो 5 कम 5 दूनी 10, d बराबर 2, d आ गया है तो अब a का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखा d का, तो यहाँ से a बराबर 1 आ गया। हमें a और d पता चल गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें n पदों का योग निकालना था, मतलब n की जगह n ही रहेगा, बाकी a और d की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करना। देख सकते हैं आप, धन का 2 ऋण का 2 0 हो गया, 2n बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, n गुणा n स्क्वायर होगा। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न में देख रहे होंगे, यहाँ पे
प्रथम n पदों का योग, यहाँ पे प्रथम 51 पदों का योग, तो फिर n की जगह 51 रखना पड़ेगा। पर ये ध्यान रखना है प्रश्न में कि क्या कह रहे हैं हमसे। यहाँ पे n पदों का योग बोला है, n की जगह कोई भी 10 पदों का, 51 पदों का, 100 पदों का, तो आपको ध्यान रखना है कि a और d निकालने के बाद n की जगह पे यहाँ पे 51 पद बोले तो 51 पदों का योग निकालना है, 100 पद बोले तो कुछ भी मतलब जितने पद बोले उस हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करोगे।